ने कश्मीर का मुकदमा लड़ा, हमने इस हवाले से सियासी लिहाज से भी लड़े, सफारती महाज पर भी लड़े। क्या कहीं कोई कोताही रह गई है जो अभी तक हम कश्मीर का मुकदमा जीत नहीं पाए हैं? इस पर एक बेहिसी है, सर्दमहरी है और परमानेंट 5 का रवैया वो नहीं रहा, बल्कि ये इस पर वीटो कर दिया। जब हम एक दफ़ा गए तो यूएसएसआर ने इसको करारदाद को वीटो कर दिया था। उसके बाद से फिर कभी ये करार दोबारा टेबल नहीं हो सकी, ये करारदाद, क्योंकि इंडिया की तरफ झुकाव रहा, कारोबारी ज़रूरियात की वजह से, स्ट्रेटजिक ज़रूरियात की वजह से, बड़ी मार्केट और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की वजह से यूरोप का और इन परमानेंट 5 का झुकाव उनकी तरफ रहा। और चीन जो एक ग्रोइंग पोजीशन में था 48 ऑनवर्ड, वो अपनी मईशत को डेवलप कर रहे थे और वो भी कोई वाज़ेह पोजीशन लेने से कतराते थे। तो इस वजह से पहले तो कोई हमें बड़ी कामयाबी इस पर हासिल नहीं हो सकी। जो 2-3 जंगें हुई इसमें, उनमें भी एक जो बहुत बड़ा फ्लॉ रह गया जिसकी वजह से ये मामला हल नहीं हुआ। जो जंगें पाकिस्तान की तरफ से की गई, उनके लिए माहौल इसी वजह से कश्मीर के अंदर कभी साजगार नहीं रहा। और जब हमने बाहर से मिलिट्री का दबाव डाला तो अंदर से कश्मीरियों ने हिंदुस्तान की आर्मी पर वो दबाव नहीं डाला, उनके लिए वो इनसिक्योरिटीज़ क्रिएट नहीं की जिसकी वजह से वो डिफीट हो सकते। जिस तरह बांग्लादेश, फॉर्मर ईस्ट पाकिस्तान में पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ बंगालियों ने जो किरदार अदा किया था, उस तरह का किरदार कश्मीर ने कभी अदा नहीं किया था, जिसकी वजह से वो जंगें भी नतीजा कुन साबित नहीं हो सकी। ये तो इसका मुख्तसर अहाता है उन हालात का जो आपके सवाल के जवाब कि उन्होंने चाइना के बॉर्डर को जाकर चैलेंज कर दिया। जब उन्होंने लद्दाख को यूनियन टेरिटरी में शामिल किया तो उन्होंने एक इनसिक्योरिटी क्रिएट कर दी चाइना के लिए, अक्साई चीन के ऊपर अपना क्लेम करके, और गलवान वैली में डेवलपमेंट और बेस की जो डेवलपमेंट थी उसके ज़रिए। प्रेसिडेंट मुशर्रफ का दौर था, उससे बात बहुत आगे जा चुकी है। ठीक, उस वक्त जो वाजपेयी गवर्नमेंट थी वो इसको एक हल तलब मामला तस्लीम करते थे कि कश्मीर एक डिस्प्यूटेड रीजन है, इसके ऊपर यूएन रेजोल्यूशंस हैं और हमने मिलकर इसका हल तलाश करना है। बायलैटरलिज्म का दरवाजा उन्होंने बंद नहीं किया था। ठीक, अब क्या हुआ है? अब नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने वो बायलैटरलिज्म का दरवाजा बंद कर दिया है। उन्होंने यूएन रेजोल्यूशंस का दरवाजा बंद कर दिया है। उन्होंने सालसी का दरवाजा हमेशा के लिए बंद कर दिया है। उन्होंने शिमला एग्रीमेंट और बायलैटरलिज्म के तमाम दरवाजे बंद करके उन्होंने कश्मीर का स्टेटस ही तब्दील कर दिया। वो कहते हैं ये एक हल तलब मामला है ही नहीं। उन्होंने एक एक्सट्रीम पोजीशन ले ली है। अब इन मामलात में अगर हम कहें कि प्रेसिडेंट मुशर्रफ का सलूशन, तो मेरे समझ में नहीं आता कि अब आप नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट को जो आए रोज एक से एक उसका हौसला बढ़ता जा रहा है। उन्होंने नेशनल सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट लाया, बहुत शोर शराबा हुआ, वो उससे आगे चले गए। बाबरी मस्जिद को गिरा दिया, उससे आगे चले गए। आज मंदिर की बुनियाद रख दी, एक और कदम हो गया। कश्मीर का स्टेटस यकसर तब्दील करके यूएन को डिसरिगार्ड कर दिया कि यूनाइटेड नेशन हैज गॉट टू डू नथिंग विद इट। अब जब एक इतनी हठधर्म और मजबूत हुकूमत है जिसको हिंदुस्तान के अंदर कोई रेजिस्टेंस नजर नहीं आती और असेंबलियां दोनों लोकसभा एंड राज्यसभा उनकी पूरी पजीराई कर रही हैं और वहां की अदलिया भी उनके रास्ते में रुकावट नहीं बन सकती, तो इस तरह की एक्सट्रीमिस्ट गवर्नमेंट को आप नेगोशिएटिंग टेबल पे कैसे लाएंगे? या फिर आप इतनी दलेरी करें जिस तरह ईस्ट पाकिस्तान में इंदिरा गांधी ने की थी। ईस्ट पाकिस्तान डिस्प्यूटेड टेरिटरी नहीं था। ईस्ट पाकिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा था, इंटीग्रल। वहां पे पॉलिटिकल अनरेस्ट था। यूएन का कोई रेजोल्यूशन उसके अगेंस्ट पास नहीं हुआ था। तो हिंदुस्तान ने उस वक्त इसको बहाना बना कर के अंदर बहुत जुल्म हो रहा है, हम तमाशाई नहीं बन सकते नेबरहुड में बैठ के, उन्होंने रूस के यूएसएसआर के साथ एक मुआहदा किया और फौजकशी कर दी। दुनिया की किसी मुल्क ने उसको नहीं रोका।
ठीक है। ये एक स्टेटमेंट सत्ता अजीज साहब को, हमारे फॉरेन मिनिस्टर भी, फॉरेन मिनिस्टर भी रहे हैं, वो कहते हैं कि जब एक दफ़ा बात हो रही थी उनसे, जब कारगिल हो गया, हमने कारगिल किया, वो कह लेंगे ये प्लान ये किया गया था कि हमने सोचा कि 84 में सियाचिन पे हिंदुस्तान आ गया था, चुप करके बैठ गया था, हम भी कारगिल कर लेंगे तो हिंदुस्तान की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आएगा, लेकिन बड़ा भरपूर रिएक्शन आया। तो आपके ख्याल में क्या गलती थी कि उस ज़ियाउल हक के ज़माने में हम खामोश हो गए थे, बोले नहीं सियाचिन पे, जो हमें रिएक्ट करना चाहिए था इसको वापस लेने के लिए? उस वक्त एक डिप्लोमेटिक फेलियर हुआ, क्योंकि हम 1984 में अमेरिका की लेड वॉर लड़ रहे थे अफगानिस्तान में यूएसएसआर के खिलाफ। हम वहां कमिटेड थे और ये सब खून मार के वहां घुस गए थे। उस वक्त जनरल जियाउल हक को अमेरिकन को वाज़े तौर पे बताना चाहिए था कि मैं उस वार से पुल आउट कर रहा हूं और मैं इस जंग की तरफ जा रहा हूं क्योंकि हिंदुस्तान मेरे मुल्क में घुस आया है। उस वक्त अगर वही दबाव डालते जो बिल क्लिंटन ने हमारी लीडरशिप पे डाला था नवाज शरीफ पे, तो उस वक्त हिंदुस्तान को मजबूर किया जा सकता था निकलने पे और अमेरिका की मजबूरी को कैश कराया जा सकता था। लेकिन उस वक्त की हुकूमत का ये फेलियर है कि उन्होंने ये स्टेटमेंट दे दी कि वहां घास तक नहीं उगता, वो कितने दिन बैठेंगे। आज वो 36 बरस से वहां बैठे हुए। ठीक है दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे साथ। वीडियो आपने देख ही लिया है, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो था और आपने देखा कि किस तरह से जो है पाकिस्तान के जो लोग हैं वो चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं और ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं जिससे हंसी जो है आती है हम लोगों को। ये कह रहा है कि इंदिरा गांधी ने हम में से बांग्लादेश बना दिया, रूस ने हमें वीटो कर दिया, अमेरिका ने कभी कुछ करने नहीं दिया। और मतलब यार क्या बताएं इनके बारे में, ये इतने लाचार ही लग रहे मुझे जैसे इनके कुछ पल्ले ही कुछ नहीं है। ये है क्यों दुनिया में, मेरी समझ में नहीं आता। जब इनके बस का कुछ नहीं है, कह रहे इंडिया 36 साल से सियाचिन में कब्जा जमा। अबे सियाचिन इंडिया का हिस्सा है, ठीक है, बकवास करने की ज़रूरत नहीं है। कब्जा जमा के बैठे, कब्जा तो बेटा पीओके पे तुम लोगों ने जमाया हुआ है। जो इसके बाद अब इंदिरा गांधी ने तुमसे पूर्वी पाकिस्तान लिया था, वो तो जब ले लिया था जब इंडिया उस पर कोई क्लेम नहीं करता था या कुछ नहीं करता था, और ना आज तक हमने बांग्लादेश के बारे में कोई क्लेम किया है। तो वो तो इंदिरा गांधी ने जब तुमसे अलग कर दिया, तो पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान तो बहुत छोटी चीज़ है, इसको तो इंडिया अपना मानता है। जब दूसरे के लिए, दूसरे के सुख के लिए इंडिया इतने हद तक जा सकता है, इतनी बड़ी जंग लड़ सकता है, तो यार ये तो अपना हिस्सा है। पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान तो हमारा हिस्सा है। इसके लिए सोचो हम क्या करेंगे। थैंक यू।